प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिभुज और उसके दो महत्वपूर्ण गुण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने जाना है या पहले से पढ़ा है कि त्रिभुज एक बहुभुज होता है। बहुभुज क्या होता है भाई? जो सीधे रेखाखंडों से बनी हुई आकृति होती है। त्रिभुज सबसे कम सीधी रेखाओं से बनी हुई आकृति होती है। ऐसी एक और भी परिभाषा होती है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज के दो महत्वपूर्ण गुण जो आप सुनते आए हैं, अब चूंकि आप कक्षा 9 में गए तो जो सुनते हुए आए थे उसको हमको करके दिखाना है, जिसे प्रमेय कहा जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 है। आपने अभी तक 6 में 7 में 8 में पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज का बहिष्कोण दूरस्थ अंतःकोण के अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे हमको इस चीज को प्रूफ करके दिखाना है। तो पहला चीज हमको क्या प्रूफ करना है भाई? पहला चीज हमको प्रूफ यह करना है कि किसी भी त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या होता है भाई? रचना होती है हमको अपनी बात को प्रूफ करने के लिए दिए गए फिगर में कुछ अतिरिक्त करने की जो जरूरत पड़ जाती है। इसको हम बीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं। मान लीजिए क्या रचना करते हैं भाई? रचना करते हैं एल पैरेलल टू बीसी खींचा। अब यहां पे आते हैं। अब हम जहां कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम मान लीजिए इसका नाम x लिखते हैं, इसका नाम y लिखते हैं और इसका नाम z लिखते हैं। तो कक्षा 8 में आपने क्या पढ़ा भाई? कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इस प्रकार बनने वाले एकांतर कोण, जिसे एकांतर कोण क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। इसका मतलब देखिए यह यल किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। ए बी कैसी रेखा है भाई? ट्रांसवर्सल है, तिर्यक छेदी रेखा है। तब यह एकांतर अंतःकोण होंगे। इसका मतलब यह x है, तब यह भी कितना होगा? x ही होगा। अब इस साइड में आप आ जाइए। क्या यह भी एक तिर्यक छेदी रेखा है? अब BC पैरेलल टू L है। यहां पे तिर्यक छेदी रेखा क्या है? AB है। इसका मतलब यह जो एकांतर कोण इस एकांतर कोण के बराबर होगा। इसका मतलब यह Z है तो यह भी कितना होगा? Z ही होगा। अब यह तो कहने वाली बात हो गई। अब इसको हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं कैसे? अब प्रूफ करना हमको जानना होगा कि उसको हमको कैसे करना है। प्रमाण इसको लिख सकते हैं कोण x इज इक्वल टू कोण ACB इज इक्वल टू कोण ACB। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यह क्या भाई? एकांतर अंतःकोण यहाँ पे लिखना जरूरी है ताकि सामने वाला जान जाए कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसी प्रकार से हम आ जाते हैं कोण Z इज इक्वल टू कोण ABC। ऐसा क्यों हो रहा है? यह भी क्या है भाई? एकांतर अंतःकोण। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है भाई? कोण x प्लस कोण Z इज इक्वल टू कोण ACB प्लस कोण ABC। लेकिन हमको भी तीनों कोण चाहिए। अब दोनों में अगर हम BAC जोड़ दें, ये हम जानते हैं किसी भी समीकरण के दोनों तरफ एक ही चीज को जोड़ा जा सकता है। तो दोनों तरफ क्या जोड़ने पे? दोनों तरफ कोण BAC जोड़ने
पर यह हो जाएगा कोण बी ए सी प्लस कोण एक्स प्लस कोण जेड इज इक्वल टू कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण ए बी सी। अब देखिए जो ये बी ए सी है इसी का नाम क्या रखा दिया गया है, वाई। इसी का नाम रखा गया है वाई। इसका मतलब यह हो गया कोण एक्स वाई जेड। अगर हम तीनों कोणों को जोड़ देंगे एक्स वाई जोड़ तो एक सीधी रेखा हो जाती है जो कि कितने अंश की होती है भाई सीधी रेखा, 180। तो यह तीनों कोण मिला के कितना हो जाएंगे, 180 अंश। और इसका मतलब कोण एबीसी प्लस कोण एसीबी प्लस कोण बीएसी माने त्रिभुज के यह कोण और यह कोण तीनों कोण मिला के कितने अंश के हो जा रहे हैं, 180 अंश। तो इस प्रकार से हमारी पहली बात प्रूफ हो जाती है कि किसी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब हम आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी की बात है भाई कि त्रिभुज का बाह्य कोण माने यह वाला कोण, अगर हम मानिए इसका नाम ए सी डी लिख देते हैं तो जो हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज का बाह्य कोण दूरस्थ अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। तो बाह्य कोण क्या है भाई, ए सी डी है जो त्रिभुज के बाहर वाला कोण होता है। इसका मतलब सिद्ध करना है हमको कोण ए सी डी इज इक्वल टू कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम प्रमाण पे आ जाते हैं। इसमें कोई रचना नहीं करनी है क्योंकि बिना रचना के भी इस बात को हम प्रूफ कर सकते हैं। जो हमने पहली चीज पढ़ी थी, पहली चीज प्रूफ क्या की थी भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसका मतलब चलिए हम इन सबों का नाम ऐसे लिखते हैं, इसका नाम ए लिख लेते हैं, इसका नाम बी लिख लेते हैं, इसका नाम सी लिख लेते हैं और इसका नाम एक्स लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अभी आपने प्रूफ किया त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, बस इतना लिख देंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। यह बात हो गई एक। चलिए दूसरी बात, कोण एसीडी का नाम क्या रखा गया है भाई, एक्स। तो कोण एक्स प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री वाई। क्या है भाई 180 अंश, बताइए। क्योंकि यह रैखिक युग्म के कोण है। रैखिक युग्म का कोण क्या होता है, जब दो कोणों का शीर्ष एक हो, माने इस कोण का भी और इस कोण का शीर्ष क्या है भाई, ये कैपिटल सी है, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं रहती है वह विपरीत दिशा की किरणें होती हैं, तो उन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे भाई, रैखिक लीनियर पेयर, रैखिक युग्म के कोण। ये हो गई बात दो। तो बात नंबर 1, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में आप क्या देख रहे हैं, दोनों का राइट साइड क्या है, इक्वल है। इधर भी 180 इधर भी 180। इसका मतलब जब दो समीकरणों के दायां पक्ष राइट साइड इक्वल होते हैं तो उनके लेफ्ट साइड भी क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। इसका मतलब हम यहां पे लिख देंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या होगा भाई, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा,
इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल सी। अब देखिए बीच में इक्वल का निशान, यहाँ पे जितना लेफ्ट हैंड साइड है उतना राइट हैंड साइड है, दोनों तरफ सी है। अगर दोनों तरफ से हम सी को कैंसिल कर दे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स। तो एंगल एक्स किसके लिए आपने कहा है भाई, कोण ए सी डी, जो कि क्या है, बहिष्कोण है। तो अब हम आपको यहाँ पे क्या लिख देते हैं भाई, कोण ए सी डी, और ये समूह ए किसके लिए लिखा गया है, बी ए सी के लिए, इज इक्वल टू कोण बी ए सी प्लस कोण बी किसके लिए लिखा गया है, ए बी सी के लिए, कोण ए बी सी। यही चीज हमको प्रूव करनी थी कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण सामने के दोनों अंतःकोणों को योगफल के बराबर होता है। तो जो त्रिभुज के बेसिक दो नियम हमने 6, 7, 8 में सीखे थे, आज हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिए। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बढ़िया से करेंगे और प्रूफ करना सीखेंगे।